एम्स के नाम से जो बिलासपुर में एक यूनिट को लेके आए, पहुंचाने के लिए जो कार्य है उसको करने के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वन मोबिलिटी आपका फोन है, आप कहीं पर भी देश में उसको कैरी कर सकते। नमस्कार। भी आशातीत बदलाव हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट का आयोजन रहा। प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जो इस सरकार के काम को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ऐसे लाखों कर्मचारियों कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारी सरकार जो है वो डबल इंजन की है, जिसमें वन नेशन वन टैक्स जीएसटी नए विषयों पर मन की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कोरोना से बचाया गया। मैं खुशी थी जब हम लोग पैदल रिज पे जा रहे थे अटल जी को श्रद्धांजलि देने और देखने के लिए एग्जीबिशन, कि मेरे लोग स्वच्छ रहें, मेरे लोग जिंदा रहें, मेरे लोग लंबी उम्र तक जिए, उसके लिए कभी सरकारें शादी के समय कोई शगन भी डालती है। समोसा खाएगा तो कन्यादान की योजना, ये देवभूमि मंडल इलेक्शन रहे। हाँ जी कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में आज से 3 वर्ष पहले 27 दिसंबर 2017 को भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनी थी। आज 3 वर्ष हुए। मैं इस सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के ऊपर जहां मुख्यमंत्री जयराम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, वहीं पर उनके कैबिनेट के सभी सदस्यों को, विधायकों को बहुत बहुत बधाई। उसके साथ साथ जिन कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और लगन के कारण ये सरकार बनी थी, ऐसे हिमाचल प्रदेश के हर बूथ के ऊपर बैठे हुए हर कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई। जो खुशी का विषय है कि पिछले 3 वर्षों में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में ये सरकार गांव और गरीब के लिए, शहरी और शरीफ के लिए काम करती नज़र आ रही है। और इस सरकार ने जो भी काम किए हैं वो बिल्कुल नए काम हैं। हर आदमी को राहत पहुंचाई है, वो चाहे गांव में बैठा है, चाहे शहर में बैठा है, वो चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे विद्यार्थी है। इन 3 वर्षों की उपलब्धियों के लिए मैं जयराम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि अगले 2 वर्ष शानदार हमारे और चलें, ताकि हम 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हों तो हिमाचल प्रदेश में जो मिशन रिपीट भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, हम फिर से जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनाएं। विपक्ष बौखला गया है हिमाचल प्रदेश में। विपक्ष के ध्यान में नहीं आता कि बयानबाजी भी क्या करनी है। आज कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से ये पूछना चाहिए कि लोकतंत्र ने जो सरकार बनाई, लोकतंत्र के कारण जो सरकार चल रही है और 3 वर्ष पूरे कर रही है। आप काला दिवस उस समय क्यों नहीं मनाते हैं जब इस देश के अंदर आतंकवाद बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और आपके मंत्री जेलों के अंदर जाते हैं और आपके गवर्नमेंटें भ्रष्टाचार के कारण पूरे देश से धीरे धीरे बाहर जा रही हैं। कांग्रेस के लोग आज बुखला गए हैं क्योंकि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है और कांग्रेस में एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है विपक्ष के नेता में और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में बयानबाजी करने का। उस बयानबाजी को वो अति उत्साह में करते हैं और कई बार उनको शब्दों के चयन का भी ध्यान में नहीं रहता है कि उनको बोलना क्या है।
वो काला दिवस मना करके हिमाचल प्रदेश की जनता का निरादर कर रहे हैं। जिस ये कांग्रेस की एक मैं कह सकता हूँ कि ये उनकी आदत है, जब सत्ता में होते हैं तो वो काले कारनामे करते हैं, और आज लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चाहे वो लोकसभा का पहला चुनाव था, फिर जब वो दूसरा चुनाव जब फिर से हुआ, जो 410 सीटें जीतने वाली कांग्रेस आज 44 सीटों के ऊपर पहुंच चुकी है, उसको आत्ममंथन करना चाहिए। अभी हाल ही में बिहार के चुनाव हुए और वहां पर एक कोलिशन पार्टनर के रूप में वो चुनाव लड़े थे। लोगों ने जो है उनकी जो है वो इतनी बुरी दशा जो है वो बिहार के लोगों ने की। अभी श्रीनगर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी के चुनाव हुए, वहाँ भी एक शर्मनाक हार कांग्रेस की हुई है। आज पूरे देश के अंदर हालत ये है, हिमाचल में नहीं पूरे देश के अंदर इनको काला दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि इनकी काली करतूतें जब जनता जो है वो समझ चुकी है। इस करके मैं उनको ये सुझाव दूंगा कि पूरे देश में मनाएं। 3 वर्षों के अंदर एक अथाह विकास हुआ है। वही कोरोना के कारण जो एक वैश्विक महामारी थी, उसके कारण भी हमको कुछ झेलना पड़ा है। तो उसके लिए 1 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रदेश की सरकार के रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने वास्तव में गरीब आदमी और गांव के जो है वो व्यवस्था को समझते हुए जो है उन्होंने एक सकारात्मक कदम जो है वो विकास के लिए भी उठाए और लोगों की उन्होंने चिंता की।